कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 39वां श्लोक। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम का अर्थ है, जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह यानी कि मूर्ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज्यादा आती है और स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है, इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है। परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वह प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाएं यानी कि देखना, सुनना, सोचना आदि करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेलतमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे यानी कि मजदूरी या वेतन तो पूरे ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें और पैसे देते रहें। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे पापरूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जब तमोगुणी प्रमादवृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है। विशेष बात, निद्रा दो प्रकार की होती है, युक्त निद्रा और अतिनिद्रा। एक, युक्त निद्रा, निद्रा में एक विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है। ताजगी आने से साधन भजन करने में और सांसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता है। इसलिए युक्त निद्रा दोषी नहीं है, प्रत्युत सबके लिए आवश्यक है। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया है। ताजगी मात्र के लिए निद्रा साधक के लिए आवश्यक है। जिस साधक के रागपूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं होते उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और जो ज्यादा संकल्पशील है उसको नींद जल्दी नहीं आती। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार का जो संबंध है वह निद्रा का सुख भी नहीं लेने देता। निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रा में जो स्थिर तत्व है वह साधक को साधन में प्रवृत्त करने में और सांसारिक कार्य करने में बल देता है, इसलिए निद्रा आवश्यक है। यद्यपि नींद तामसी है तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है वह ग्राह्य है। परंतु हरेक आदमी बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उनके लिए नींद का बेहोशी भाग भी ग्राह्य है। हाँ, जो साधना करके ऊंचे उठ गए हैं उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृत सुषुप्ति में विश्राम मिल जाता है। कारण कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है तो महान विश्राम सुख मिलता है। इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाती है।
जो साधक हैं उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए। उनका तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करना है। 2. अतिनिद्रा समय पर सोना और समय पर जागना युक्त निद्रा है और अधिक सोना अतिनिद्रा है। अतिनिद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हर एक कार्य में नींद आती रहती है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने पहले प्रमाद को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में निद्रा को रखा है। परंतु यहाँ पहले निद्रा को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में प्रमाद को रखा है। इस व्यतिक्रम का कारण यह है कि वहाँ इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है और यहाँ मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। बांधने के विषय में प्रमाद सबसे अधिक बंधनकारक है, अतः इसको सबसे पहले रखा है। कारण कि प्रमाद निषिद्ध आचरणों में प्रवृत्त करता है, जिससे अधोगति होती है। आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से इसको 2 नंबर में रखा है। निद्रा आवश्यक होने से बंधनकारक नहीं है, प्रत्युत अतिनिद्रा ही बंधनकारक है, अतः इसको तीसरे नंबर में रखा है। यहाँ उससे उल्टा क्रम रखने का अभिप्राय है कि सबके लिए आवश्यक होने से निद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निद्रा से अधिक आलस्य पतन करता है और आलस्य से भी अधिक प्रमाद पतन करता है। कारण कि मनुष्य ज्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूढ़ योनियों की प्राप्ति होगी, परंतु आलस्य और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत होकर दुराचार करने से नरक में जाना पड़ेगा। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः का अर्थ है निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में न तो आरंभ में विवेक रहता है और न परिणाम में विवेक रहता है, अर्थात यह सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच नहीं पाते। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। तत्तामस मुदाहृतम। विशेष बात 1. प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और ये दो हैं, इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। यह विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल रहता है। जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है, मिटता नहीं। पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए तो फिर राग टिकता नहीं, अर्थात राग का अभाव हो जाता है और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृतिजन्य सुख में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सुख का त्याग करने में उसे कठिनता मालूम देती है। परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख अमृत की तरह हो जाता है। राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है, पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिए जहर की तरह अनिष्टकारक अर्थात महान दुख रूप हो जाता है। प्रकृतिजन्य सुख की आसक्ति होने पर दुखी परंपरा का कोई अंत नहीं आता। जब वही राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस्य में समय बर्बाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर अकर्तव्य में लग जाता है। परंतु तामस पुरुष को इन्हीं में सुख मालूम देता है, इसलिए यह तामस सुख आदि और अंत में मोहित करने वाला है। 2. जो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है वह वास्तव में नहीं है, पर जो नहीं को प्रकाशित करने वाला तथा उसका आधार है वह वास्तव में है, तत्व है। उसी तत्व को सच्चिदानंद कहते हैं। निरंतर सत्ता रूप से रहने के कारण उसे सत कहते हैं, ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे चित कहते हैं और आनंद स्वरूप होने के कारण उसे आनंद कहते हैं। उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश होने से यह प्राणी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु जब प्राणी असत वस्तु की इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, तब उस इच्छा से स्वतः स्वाभाविक आनंद सुख ढक जाता है। जब असत वस्तु की इच्छा मिट जाती है
तब उस इच्छा के मिटे ही वह स्वतः स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है। नित्य निरंतर रहने वाला जो सुखरूप तत्व है, उसमें जब सात्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है तब बुद्धि में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है। उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धि से अनुभव में आने वाला यह स्वाभाविक सुख ही सात्विक कहलाता है। बुद्धि से भी जब संबंध छूट जाता है तब वास्तविक सुख रह जाता है। सात्विकी बुद्धि के संबंध से ही उस सुख की सात्विक संज्ञा होती है। बुद्धि से संबंध छूटते ही उसकी सात्विक संज्ञा नहीं रहती। मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है तब वह वस्तु मन में बस जाती है, अर्थात मन और बुद्धि का उसके साथ संबंध हो जाता है। जब वह मनोवांछित वस्तु मिल जाती है तब वह वस्तु मन से निकल जाती है, अर्थात वस्तु का मन में जो खिंचाव था वह निकल जाता है। उसके निकलते ही अर्थात वस्तु से संबंध विच्छेद होते ही वस्तु के अभाव का जो दुख था वह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहने वाले स्वतः सिद्ध सुख का तात्कालिक अनुभव हो जाता है। वास्तव में यह सुख वस्तु के मिलने से नहीं हुआ है, प्रत्युत राग के तात्कालिक मिटने से हुआ है, पर राजस पुरुष भूल से उस सुख को वस्तु के मिलने से होने वाला मान लेता है। वास्तव में देखा जाए तो वस्तु का संयोग बाहर से होता है और प्रसन्नता भीतर से होती है। भीतर से जो प्रसन्नता होती है वह बाहर के संयोग से पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर यानी कि मन में बसी हुई वस्तु के साथ जो संबंध था उस वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर पैदा होती है। तात्पर्य यह है कि वस्तु के मिलते ही अर्थात बाहर से वस्तु का संयोग होते ही भीतर से उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होते ही नित्य रहने वाले स्वाभाविक सुख का आभास हो जाता है। जब नींद में बुद्धि तमोगुण में लीन हो जाती है तब बुद्धि की स्थिरता को लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है। कारण कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जागृत और स्वप्न के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। पदार्थों की स्मृति दुखों का कारण है। पदार्थों की विस्मृति होने से निद्रावस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है तो उस वियोग के कारण स्वाभाविक सुख का आभास होता है, इसी को निद्रा का सुख कहते हैं। परंतु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है वैसा अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। इन सबका तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है, राजस मनुष्य को राग के कारण अंतःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है और तामस मनुष्य को वस्तुओं के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों की विस्मृति से और निरर्थक क्रियाओं में लगने से सुख होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सुखरूप तत्व है वह असत के संबंध से आच्छादित रहता है। विवेक पूर्वक असत से संबंध विच्छेद हो जाने पर, राग वाली वस्तुओं के मन से निकल जाने पर और बुद्धि के तमोगुण में लीन हो जाने पर जो सुख होता है वह उसी सुख का आभास है। तात्पर्य यह हुआ कि संसार से विवेक पूर्वक विमुख होने पर सात्विक सुख, भीतर से वस्तुओं के निकलने पर राजस सुख और मूर्ता से निद्रा आलस्य में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है, परंतु वास्तविक सुख तो प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता, आकर्षण और सुख का भोग है वही पारमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाला और पतन करने वाला है। इसलिए पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले साधकों को इन तीनों सुखों से संबंध विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।